अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल विद अ न्यू सेशन। आज के सेशन में मैं बात करूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है साइफर के हवाले से कि साइफर क्या है और इसकी जो तहत जो पैगामात ममालिक के दरमियान भेजे जाते हैं उसका मकसद क्या होता है। इम्पॉर्टेंटली साइफर का पाकिस्तानी सियासत पे इसका क्या असर है। आजकल सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर हर तरफ साइफर के हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। फर्स्टली, व्हाट इज साइफर? Basically, cipher is the way of communication between two countries among their officials through their diplomats. They convey the secret messages. ख़ास तौर पे जब दो ममालिक कोई खुफिया गुफ्तगू करते हैं आपस में थ्रू देयर डिप्लोमेट्स, थ्रू देयर ब्यूरोक्रेट्स, और कोई स्पेसिफिक पैगाम, कोई खुफिया पैगाम एक मुल्क दूसरे मुल्क को भेजता है, और वो जो लैंग्वेज होती है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो कोडिंग लैंग्वेज है, वो आम आदमी उसको समझ नहीं सकता। और जब ये पैगाम रसाई एक मुल्क से दूसरे मुल्क होती है तो उनको रिसीव करने वाला डेफिनेटली उनका जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, उनके अपने जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उन्हें रिसीव करते हैं। और ये जो लैंग्वेज है इसको समझने के लिए इसके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसके तकरीबन खारजा ऑफिसेज में जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी दफातर हैं, ऑफिस, फॉरेन ऑफिसेज हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें पोस्टें हैं। और इसके एक्सपर्ट्स 16 ग्रेड के इसमें एक्सपर्ट्स लैंग्वेज जो समझते हैं वो इसको डील करते हैं। जब कोई साइफर किसी मुल्क को भेजा जाता है, स्पेसिफिक कोडिंग वर्डिंग में कोई खुफिया पैगाम हो या कोई हाईली ऑफिशियल सीक्रेट हो, वो जो भेजते हैं वो उसे रिसीव करता है। जो एक्सपर्ट्स ऑफ दैट लैंग्वेज वो उन्हें रिसीव करते हैं और उनको एक आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसकी मफहूम या उसकी जो पैराग्राफ वर्ड्स तरतीब करके जो असल कॉपी है वो फॉरेन ऑफिस में रहती है, और जो जिसको तरतीब वाइज सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आईडी ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, या जितने भी आई ऑफिशियल्स, इसको सेंड किया जाता है। तो बेसिकली साइफर जो है वो एक लेटर है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन अ कोडिंग लैंग्वेज। इसको आपने समझना होगा। एक कोडिंग में अब वो दो मुल्क अपने कम्युनिकेट करते हैं, जो एक हाईली सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस सीक्रेट कम्युनिकेशन को अमंग कॉमन लोगों में से सीक्रेट पब्लिक नहीं किया जाता। ये आप बाउंड होते हैं बीइंग ऑफिशियल। अगर ये हाईली सीक्रेट ऑफिशियल को अगर इसको पब्लिक किया जाता है तो वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो एक जराइम के उसमें आता है। दैट कुड बी इलीगलिटी। सो दिस इज द साइबर। स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसका इब्तिदा ऑलमोस्ट कोई 400 BC कबल इसका इनिशियली ये स्टार्ट हुआ है। वो ये तब से लेकर अब तक साइबर के ज़रिए ममालिक में लैंग्वेजेस जो पैगामात की रसाई होती है वो होती है। अब पाकिस्तान में जब साइबर की हम बात करते हैं, जो पिछले एक साल से गालिबन ये चीज़ बड़ी हिन है हमारी मीडियाज़ पे, सोशल मीडिया, मेन मीडिया पे। इमरान खान की जो गवर्नमेंट को हटाया गया, उनकी एलिगेशन है वो एक साइबर के ज़रिए एक पैगाम आया। उस पैगाम में कहा गया कि जो आपने जो गवर्नमेंट है वो आपने इसको डी नोटिफाई करें, इसको मतलब वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के जरिए इस गवर्नमेंट को एक्सचेंज किया गया, पीडीएम को गवर्नमेंट को लाया गया। तो ये उसकी तमाम एलिगेशंस हैं उस साइफर में भेजे गए थे। अब उस साइफर में मज़ीद इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो दो ममालिक के दरमियान गुफ्तगू हुई है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की पॉलिटिकल अफेयर्स में मुदाखलत की एलिगेशन भी है इनकी जानिब से। और ये भी कहा गया है कि इनका जो विजिट था थ्रू रशिया, और रशिया की वॉर पे जो उनका जो स्टांस था वो न्यूट्रल रहा। तो ये बेसिकली इनकी एलिगेशंस हैं जिस पे इनका जो इस साइफर में जो उन्होंने कहा गया, इनकी गवर्नमेंट के हटाने का बेसिकली ग्राउंड मकसद यही बना। तो अब साइफर के जरिए पाकिस्तान में केसेस भी हो रहे हैं, बिल्कुल हाईली ऑफिशियल केसेस हैं जिसमें पर्टिकुलरली एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं और
they are facing their trial in the trial court or they are facing their cases. तो आज का जो मकसद सेशन का यही था आपको समझाना था कि साइबर होता क्या है. साइबर बेसिकली एक लेटर है जो एक खुफिया गुफ्तगू ममालिक के दरमियान होती है कोडिंग वर्ड में, वो सिंपल वर्डिंग में नहीं होती और उसको आईली सीक्रेट रखा जाता है. उसकी 2 कॉपीज होती है, जिसकी असल कॉपी है वो फॉरेन ऑफिस अपने पास रखता है और जो दूसरी कॉपी होती है जिसको आसान लैंग्वेज में डिकोड करके उसको आईली ऑफिशियल ऑफिसर्स को भेजा जाता है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता. अगर इस साइबर को पब्लिक किया जाता है तो वो एक बड़ा आईली संगीन जुर्म होगा. तो आज का सेशन यहाँ तक. अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.